लोगों के डिमांड पे क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी एडवांस कर दिए हैं साथियों, और बाइलिंगुअल भी कर दिए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन के साथ में फिर से हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ में जेपीएससी जेट यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो जितने भी साथी जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड जेट के नाम से, तो आप लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा सारे प्रश्नों को और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मार्क करने की पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप में। पहला सवाल आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पर कथन कह रहा है शिक्षण का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक कौशल से संबंधित है। आपका जो कोग्निटिव डोमेन होता है साथियों, कोग्निटिव डोमेन होता है, ये आपका ज्ञान से जुड़ा होता है। और ज्ञान कहाँ होता है आपका, ये ज्ञान भी आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आप ज्ञान बुद्धि ये सब चीज़ें आती हैं तो मेमोरी, तार्किक चिंतन, उसके बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रीजनिंग, यानी कि दिमाग से जुड़े हुए जितने भी कार्य होंगे सभी बौद्धिक कौशल ही के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सभी संज्ञान से भी जुड़े रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रभावी क्षेत्र मूल्यों, भावनाओं और दृष्टिकोण से संबंधित है। अब जितने भी आपके वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, भावनाएं हैं या फिर दृष्टिकोण हैं, ये सभी आपके नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, एटीट्यूड से जुड़े हुए हैं, फीलिंग से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये सभी आपके प्रभावी क्षेत्र में आएंगे, इफेक्टिव डोमेन में आएंगे। और एक डोमेन होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में ये क्रियात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। शरीर के अंगों से कोई भी क्रिया होती है तो ये आपका साइकोमोटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ आर ट्रू कर पा रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार देखिए कोग्निटिव पक्ष जो है दिमाग से, अफेक्टिव पक्ष जो है दिल भावना से जुड़ा है, और साइकोमोटर जो है शरीर से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे साथियों, अभिकथन आप देखिए, सभी सामाजिक विज्ञान जर्नलों में संदर्भों के प्रारूप एक समान होते हैं। देखिए अब सभी में तो प्रारूप जो होगा रेफरेंस का एक समान नहीं होता है, क्योंकि सभी अलग अलग रिसोर्सेज से लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, तो सबका रेफरेंस एक समान होना सही नहीं है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। आगे देखें, शोध के हर चरण में शोध नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। जो रिसर्च एथिक्स है, नैतिकता हमेशा बरतनी है, फेरबदल नहीं करना है, किसी का डेटा चोरी नहीं करना है ना, तो हर स्टेप में आपको नैतिकता का पालन करना है। तो कारण तो यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आंसर मार्क कीजिएगा आप लोग। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे अगले सवाल, छिपी हुई आबादी जैसे ड्रग एडिक्ट्स के लिए कौन सी सैम्पलिंग तकनीक सबसे अच्छी है? विच सैम्पलिंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर हिडन पॉपुलेशंस, एग्जाम्पल ड्रग एडिक्ट्स। तो सिंपल रैंडम अगर हम लेते हैं सैम्पलिंग तो ये सही नहीं होगा, इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग के तहत लेना होगा। बी कर पा रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में एंट्रोपी का अर्थ क्या है? तो एंट्रोपी का अर्थ बताएंगे, एबीसी आपको दिख रहा है। प्रेडिक्टेबल मैसेज, अनप्रेडिक्टेबल या फिर रैंडम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या फिर हाई क्वालिटी ऑडियो, ये रिलेवेंट नहीं है, फीडबैक भी रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर बी आंसर कर पा रहे होंगे, जो अप्रत्याशित या अव्यवस्थित सूचना होता है ये संबंधित है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, तर्क दोष पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई द फॉलेसी। देखिए सूरज मेरे जीवन के हर दिन उगा है। सूरज मेरे दिन जितना भी जीवन रहा है सभी दिन उगा है, इसलिए हमेशा यह उगेगा। तो ये किस तरह का फॉलेसी है? तर्क दोष है। तो ये अविचारी सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण किया जा रहा है कि पहले जो चीज़ें हो रही हैं उसी के बेसिस पे आगे भी हमेशा होता रहेगा। तो ये अविचारी सामान्यीकरण होता है। एसटी जनरलाइजेशन कर पा रहे हैं तो हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए, मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग, इंडियन लैंग्वेज से आप लॉजिक से मैच करना है। प्रतिंजा किससे रिलेटेड है? हेतु, उदाहरणा, तो ये तो आप लोग जानते हैं, ये आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड है, यानी कि तीसरा आपका फोर्थ। ये एक चीज़ है। निगमना का मतलब नियम नहीं होता है, रूल या फिर कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल्स नहीं होते। यहाँ पर प्रतिंजा जो होता है आपका, ये स्टेटमेंट को कहा जाता है इंडियन लॉजिक में। और हेतु रीजन नहीं, ये एग्जाम्पल है, यानी कि पहला का थर्ड आपका हो गया। दूसरा में आपका क्या है? हेतु ये आपका होता है साथियों, हेतु आपका होता है रीजन। और उदाहरण तो आप लोग जानते हैं स्टेटमेंट, यानी कि तीसरा यहाँ पर फोर्थ। और चौथा जो है आपका निगमना यानी कि कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प अगर कर पा रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, स्टोरेज की गति का सही क्रम। गति जो स्पीड है इसके आधार पर आपको क्या करना है? सही क्रम में रखना है। यहाँ पर देखिए साथियों, स्पीड सबसे ज़्यादा, यहाँ पर देखिए स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर आपको नहीं अरेंज करना है, सबसे स्पीड कौन है उसके आधार पर। तो सबसे स्पीड जो यहाँ पर होता है मेमोरी, आपका रजिस्टर मेमोरी होता है, इसके बाद कैच मेमोरी होता है, फिर रैम होता है, और सबसे स्लो होता है आपका हार्ड डिस्क। तो इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पर सही सीक्वेंस में है। आगे देखेंगे, डीप फेक वीडियो में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डीप फेक, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू डीप फेक वीडियोज? ब्लॉकचेन, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, एसक्यूएल।
देखिए यहाँ पर जो डीप फेक वीडियोज़ हैं ये रिलेटेड है साथियों GANS से। कर पा रहे हैं बी तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। GANS एक प्रकार का AI आर्किटेक्चर है जो फर्जी लेकिन असली दिखने वाले चेहरों और आवाज़ बना सकता है। आगे देखेंगे सवाल, मैच द इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स विद द ईयर। मैच करना है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और रियो समिट कब कब हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हुआ था साथियों, वहीं पर आपका मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये 1987 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका 2025 में। उसके बाद आपका रियो समिट रियो समिट आपका 1992। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले सवाल को, एज पर नेप 2020 व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन। तो ये हम लोग पढ़े थे पिछले सेशन में भी हुआ था। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 2035 तक 50% GER का लक्ष्य है, लेकिन 100% जो लक्ष्य रखा गया है ये 2040 तक रखा गया है। कर पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। 2040 तक 100% GER का लक्ष्य है और 2035 तक 50%। बी विकल्प कर पा रहे होंगे यहाँ पर, हायर एजुकेशन के लिए 50% का लक्ष्य 2035, लेकिन स्कूल के लिए 100% लक्ष्य 2030। अच्छा ये बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक हुआ है। तो 100% GER का लक्ष्य वर्ष कब है 2030, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए 50% का लक्ष्य कब है 2035। और ये स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ था, स्कूल के लिए 100% लक्ष्य 2030 तक है। आगे देखेंगे स्टेटमेंट आप लोग इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, बाकी हिंदी देखेंगे। कथन यहाँ पर दो चरों के बीच सहसंबंध का अर्थ कारण प्रभाव होता है। दूसरा कथन है प्रयोगात्मक शोध कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए जो कोरिलेशन होता है दो चरों के बीच में रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है, ना कि कारण प्रभाव को बताता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। प्रयोगात्मक शोध जो होता है इसमें कारण प्रभाव स्थापित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो सी विकल्प यहाँ पर होगा करेक्ट। देखिए सिर्फ इसलिए कि दो चीज़ों साथ बदल रही है कोरिलेशन, इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे का कारण है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कारण प्रभाव ही देखते हैं। आगे देखें अगले सवाल को, मूर का नियम ICT में किससे संबंधित है। ICT ये संबंधित है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ माइक्रोचिप। बी कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। यह कहता है कि लगभग हर 2 साल में माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की ताकत बढ़ती है। माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, मैच करना है हमें। सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड स्नोबॉल किससे संबंधित है। तो सिस्टमेटिक कब बोलेंगे हम लोग, एवरी nth यूनिट इज सेलेक्टेड। स्ट्रेटिफाइड कब बोलते हैं साथियों, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप से संबंधित है। स्नोबॉल आपका बेस्ड ऑन रेफरल्स, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कर पा रहे होंगे, तो हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल को देखेंगे आप लोग, SMCR संप्रेषण मॉडल में सी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है साथियों S फॉर सोर्स और M फॉर आपका मैसेज होता है, और C फॉर आपका चैनल होता है, मैसेज किस चैनल से जा रहा है, और R फॉर होता है आपका रिसीवर। तो सोर्स से निकला मैसेज, चैनल से होते हुए कहाँ गया रिसीवर, तो ये मॉडल है आपका। तो यहाँ पर C मीन्स चैनल, माध्यम। बर्लोज मॉडल कहता है सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये 4 होते हैं इसमें। आगे देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ये रीजनिंग का सवाल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा। जल प्रदूषण, ओजोन क्षरण और फॉरेस्ट कंजर्वेशन है सोलर एनर्जी। तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंधित है ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन से। बी कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखेंगे, अनुमान के चरण को पहचानें क्योंकि पहाड़ी पर धुआं है। तो यहाँ पर अनुमान के चरण, अनुमान का सबसे पहला चरण कौन होता है साथियों, हेतु, और हेतु से हम लोग कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर बी कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। हेतु वह कारण है जिससे हम निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज एक्सेस वाली वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है बताइएगा आप लोग। एक सवाल 2 सवाल यहाँ से पूछा जाता है। स्थायी और नॉन स्थायी ए है,
मेमोरी। तो हार्ड डिस्क, एसएसडी और आपका है रैम और कैche मेमोरी। और यहाँ और एक टर्म जुड़ा है सबसे तेज। तो सबसे तेज अभी हमने क्या पढ़ा था, रजिस्टर पढ़ा था, उसके बाद कैche मेमोरी था सबसे तेज में दूसरे नंबर पे, साथ ही साथ ये वोलाटाइल मेमोरी भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, अभी कथन ए कह रहा है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 2035 तक बढ़ाकर 50% करना है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था साथियों, 2035 तक बढ़ाकर 50% करना है GER का जो अनुपात है उच्च शिक्षा में। लेकिन 30 तक क्या था, 2030 तक ये स्कूली शिक्षा का बात करता है कि 100% पूरा करना है। तो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा शब्दों को ध्यान में रखना है। कारण यहाँ पर सही है और अभिकथन भी आपका सही है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा गया है। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर भी व्याख्या कर रहा है सही। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन भी है, ये आपके रिवीजन के लिए। डेटा स्टोरेज इकाइयों का सही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, स्टोरेज के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, नीचे है पेटाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, जीबी, टीबी, जेडबी, पीबी, आपका फिर है टीबी, जीबी, पीबी, ईबी। आंसर मार्क कीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है टीबी। टीबी से बड़ा होता है पीबी, टेराबाइट, फिर पेराबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट। इसको याद कीजिएगा और हर अगले इकाई में बढ़ने के लिए कितना गुना होता है, 1024 गुना होता है। मैच करना है हमें, मैच द टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, लिस्ट 1 है, उसके बाद में इधर फंक्शन है, उनके काम दिए गए हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का क्या यहाँ पर काम होता है, समेटिव जो है ये लास्ट में लिया जाता है, जैसे टर्म इन एग्जाम या फिर ईयर के अंतिम में लिया जाता है, ये समेटिव होता है। और फॉर्मेटिव कब लिया जाता है साथियों, निर्माणात्मक मूल्यांकन ये आपका किया जाता है टीचिंग प्रोसेस के समय, जब पढ़ा रहे होते हैं उसी समय तुरंत आपको फीडबैक लेना है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, तो ये ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। उसके बाद में समेटिव जो होता है ये एंड ऑफ द कोर्स लिया जाता है, सही। उसके बाद डायग्नोस्टिक, ये उपचारात्मक शिक्षण है, यानी कि जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कारण हैं उनका पता करना। फाइंडिंग द काउज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे डीप फेक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस रूप का उपयोग करती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, अभी हम लोग पढ़े थे, ये किससे संबंधित था आपका डीप फेक तकनीक, जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। चलिए, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। GANS 2 AI नेटवर्क का उपयोग करते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करके नकली लेकिन असली दिखने वाली तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं, डीप फेक इसीलिए बोला जाता है। आगे देखें, भारतीय तर्कशास्त्र में अनुपलब्धि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, तुलना करने के लिए दो के बीच में, वस्तु की अनुपस्थिति अभाव को जानना, हेयरिंग द साउंड, इन्फेरेंस फ्रॉम स्मोक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वस्तु की अनुपस्थिति या अभाव को जानना। चलिए आगे देखेंगे, कथन फिशिंग में संवेदनशील डेटा चुराने के लिए धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजना शामिल है, ये तो सही बात है, फिशिंग का मतलब ही है। फार्मिंग उपयोगकर्ता को एक दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर भेज देता है भले ही वे सही URL टाइप करें। आंसर मार्क कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही था बिल्कुल, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पर बोथ आर ट्रू कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल को देखेंगे, कथन है सतत विकास लक्ष्य जो SDGs है सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कारण है MDGs के स्थान पर 2015 में SDGs को अपनाया गया था। तो यहाँ पर बताएंगे दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है, बोथ ए आर सही हैं, लेकिन आर जो है सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या ए गलत है आर सही है, या फिर ए सही है आर गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए जो है आपका फॉल्स है, आर इज ट्रू। SDGs कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये स्वैच्छिक लक्ष्य है। कथन आर बिल्कुल सही है, आर बिल्कुल सही है, लेकिन ए यहाँ पर आपका गलत। आगे देखेंगे, NAP 2020 के तहत शुरू किया गया परख का पूर्ण रूप क्या है। तो परख का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म बताना, प्रोग्राम फॉर एडवांस रिसर्च एंड नॉलेज हिरार्ची, प्रोफेशनल असेसमेंट एंड रिव्यू फॉर एकेडमिक, या फिर नॉलेज
इसी में है नॉलेज। प्रोटोकॉल फॉर एनुअल रिव्यू एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़। फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिएगा, जो कि नेप के द्वारा लॉन्च किया गया है, परक का प्रोग्राम फॉर एडवांस रिसर्च एंड नॉलेज हेराचरी। तो यहाँ पर बी नहीं, ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, ए यहाँ पर गलत है, तो ए यहाँ पर सही है आपका फुल फॉर्म, ऊपर टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, असेसमेंट सेंटर है, जो छात्रों के सीखने के स्तर का मानक निर्धारण करता है। कौन? परख। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेप 2020 के द्वारा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली GHG होने के साथ ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला एक मुख्य कारक भी होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक शोध प्रबंध में उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट्स, उसके बाद बिब्लियोग्राफी। तो इसको आपको सही ऑर्डर में व्यवस्थित करना है थीसिस के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आपको यहाँ पर पता होगा, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में आपको डिसर्टेशन बनाना पड़ता है, किसी एक टॉपिक पे काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद में आता है आपका बिब्लियोग्राफी। ए विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, किसके द्वारा सोखे गए कार्बन को संदर्भित करता है? किसके द्वारा सोखे गए कार्बन को संदर्भित करता है? वोल्केनिक इरप्शंस, या फिर तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालयन ग्लेशियर्स, या फिर इंडस्ट्रियल फिल्टर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी है। मैंग्रोव, समुद्री घास और सॉल्ट मार्श द्वारा सोखा गया कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर ब्लू कार्बन पूछा था आपका, ब्लू कार्बन किसके द्वारा सोखे गए कार्बन को संदर्भित करता है, याद रखेंगे। आगे देखें, कंप्यूटर नेटवर्किंग में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंक्रीजिंग इंटरनेट स्पीड, या फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डेटा कंप्रेंशन, फॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है फायरवॉल। आगे देखेंगे, भारतीय तर्कशास्त्र में किसी नाम और उसके द्वारा संदर्भित वस्तु के बीच के संबंध को समझने के लिए किस प्रमाण का उपयोग किया जाता है? तो अनुमान। आगे है आपका उपमान, सादृश्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। उपमान का अर्थ है सादृश्य, कंपैरिजन। जब हम किसी ज्ञात वस्तु की तुलना करके किसी नई वस्तु को पहचानते हैं, जैसे नील गाय जैसी दिखती है, तो उसे हम उपमान प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर बी कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए बनाया गया था। दूसरा कथन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन का लक्ष्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू है साथियों, कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। मॉन्ट्रियल 1987 ओजोन के लिए था, लेकिन चूंकि HFCs ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, इसलिए 2016 में किगाली संशोधन के जरिए इन्हें भी कम करने का लक्ष्य जोड़ा गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक शोध डिजाइन है जो व्यक्तियों के जीवित अनुभवों पर केंद्रित है? कौन सा गुणात्मक शोध डिजाइन है जो व्यक्तियों के जीवित अनुभवों पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा घटना क्रिया विज्ञान, सी कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। फेनोमेनोलॉजी में शोधकर्ता यह समझने की कोशिश करता है कि किसी विशिष्ट घटना या अनुभव को लोगों ने कैसे महसूस किया है। आगे देखेंगे, यदि कोई शिक्षक छात्रों को जानकारी व्यवस्थित करने में मदद करने में माइंड मैपिंग का उपयोग करता है, तो यह ब्लूम के वर्गीकरण के किस संज्ञानात्मक स्तर को लक्षित करता है? याद करने वाली बात तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है, क्योंकि जानकारी व्यवस्थित करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, माइंड मैपिंग का उपयोग कर रहा है। अवबोध भी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंड मैपिंग में जानकारी के लिए अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध जोड़ा जाता है और उसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? विश्लेषण, एनालिसिस कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका कथन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संप्रेषण का एक तुल्यकालिक तरीका है। कारण दिया हुआ है, तुल्यकालिक संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही समय पर उपस्थित होते हैं।
तो ये तो बात सही है, सिंक्रोनस होता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कम्युनिकेशन होता है, और इसमें दोनों एक ही साथ उपलब्ध होते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं वीडियो कॉल में, तो दोनों तो यहाँ पर सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आगे देखेंगे दशमलव संख्या 25 का बाइनरी कोड। देखिए पिछला जो सेशन हुआ था 5वां प्रैक्टिस सेट, उसमें दशमलव को बाइनरी में कैसे बदला जाता है ये हमने सिखाया था। तो यहाँ पर 25 को आप लोग बदल के जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर अगर कर पा रहे हैं 1101 तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे देखेंगे नेट 2020 के संदर्भ में व्यावसायिक विकास के लिए किस नई संस्था पर जोर दिया गया है? NPST, NHERC, NCIB, GEC। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। आगे देखेंगे ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? चलिए पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस करे थे हम लोग। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक परत होती है जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से उसको रोकती है और हमें बचाती है। आगे देखिए फिशिंग वाइवा अ फोन कॉल इज नोन एज। फोन कॉल के जरिए की जाने वाली फिशिंग को क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं, विशिंग कहते हैं, या फिर स्मैशिंग कहते हैं, या फिर साइपिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विशिंग कहते हैं। विशिंग का मतलब है वॉइस के जरिए फिशिंग करना, फंसाते हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे भारतीय तर्कशास्त्र में अर्थापत्ति का उपयोग तब किया जाता है जब, अर्थापत्ति का उपयोग कब करना है आपको? जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को तुलना कर रहे हैं, जो देखे गए तथ्य में विरोधाभास हो तब, या वी सी स्मोक जब स्मोक देखते हैं, या फिर वी हियर अ डिवाइन वॉइस। अर्थोपत्ति, अर्थापत्ति यानी कि पोस्टुलेशन। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी आपका, जब हमें विरोधाभास हो देखे गए तथ्यों में। आगे देखते हैं सतत विकास लक्ष्य SDG 7 का उद्देश्य क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी एजुकेशन। आंसर यहां पर करेक्ट कीजिएगा, बी विकल्प है आपका, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा SDG 7 का उद्देश्य। आगे देखेंगे वह शोध अध्ययन जहां शोधकर्ता दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेरफेर करता है। दूसरे चर में प्रभाव देखने के लिए, इफेक्ट को देखने के लिए हेरफेर करता है। तो यहाँ पर तो कोई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं हो रहा है, ये तो आपका प्रयोग ही हो रहा है, तो प्रयोगात्मक शोध होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बी कर पा रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। स्वयं प्रभा यूजेज विच सैटेलाइट फॉर ब्रॉडकास्टिंग इट्स 80 DTH चैनल। तो कौन सा यहाँ पर उपग्रह का सैटेलाइट का यूज करता है स्वयं प्रभा? EDUSAT, GSAT 15, INSAT 3B, आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका GSAT 15। GSAT 15 सैटेलाइट का उपयोग करता है कौन? स्वयं प्रभा, जिसमें 80 DTH चैनल प्रसारित होते हैं। आगे देखेंगे व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन इमिटेड फ्रॉम ब्लू चिप कंपनीज, या फिर तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित जो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन फ्रॉम वोल्केनिक आश। अभी ऊपर क्वेश्चन देखा है ब्लू कार्बन से रिलेटेड, ये आपका बी हो जाएगा। जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में संग्रहित कार्बन है उनको कहा जाता है। आगे देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये आपको याद रखिएगा 5, 3 का स्क्वायर, और आपका क्या था 4 था कि 2 था। करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पर 4, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन का पॉलिसी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आगे देखेंगे साथियों परिकल्पना परीक्षण में टाइप त्रुटि तब होती है जब, त्रुटि कब होती है? वी एक्सेप्ट अ फॉल्स नुल हाइपोथेसिस, या फिर हम एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं, डाटा इज मिसिंग, सैम्पलिंग साइज इज स्मॉल। त्रुटि कब होती है? सैंपल अगर स्मॉल होगा तो त्रुटि नहीं कह सकते, डेटा मिसिंग है ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर है हम एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं, तब ये परीक्षण में टाइप त्रुटि होती है। आगे देखेंगे BIOS का फुल फॉर्म, जल्दी से बताइएगा BIOS इन कंप्यूटर्स। आंसर मार्क कीजिएगा यहाँ पर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जितने भी साथियों ने किया हुआ है हो जाएगा करेक्ट। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस आर कैरेक्टराइज्ड बाई, इसकी विशेषता क्या है? क्या इसमें लिमिटेड सीट है, या फ्री और ओपन एक्सेस है सभी के लिए, ओनली फॉर PhD स्टूडेंट के लिए है, या फिर ऑफलाइन क्लासरूम? ये तो ऑफलाइन है ही नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ PhD के लिए नहीं है, लिमिटेड सीटें भी नहीं है। तो आप यहाँ पॉजिटिव आंसर आप आंसर मार्क कर सकते हैं, सभी के लिए है। आगे देखेंगे जैव विविधता की रक्षा के लिए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कीजिएगा, अभी ऊपर देखे भी थे आप लोग, जो सबमिट हुआ था 1992 का,
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू, किसके माध्यम से होता है हैप्टिक्स में? चलिए करेक्ट आंसर बी कर पा रहे होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन से यहाँ पर होता है कम्युनिकेशन, ये अध्ययन होता है, स्टडी होता है। आगे देखते हैं द नेशनल नॉलेज कमीशन, एक होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है, वाज हेडेड बाई, अध्यक्ष कौन थे इसके आयोग के? डॉक्टर कोठारी जो थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1964-66 उसके अध्यक्ष थे। ये यशपाल कमेटी जो बना था इसके लिए थे ये डॉक्टर यशपाल, सैम पिथोरिया, और ये तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है आपके नेप 2020 से संबंधित है। यहाँ पर करेक्ट आंसर एक ऑप्शन बच रहा है आपका, क्या हो जाएगा? सैम पिट्रोडा। तो इस तरह से ये आपका जो है आपका छठा प्रैक्टिस सेट इसी तरह बनते रहिए, आप लोग मिलते रहेगा। बाकी अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिए और PDF जो है रिवीजन के लिए आपको मिलते रहेंगे। कुछ सुझाव देना है तो आप लोग दे सकते हैं, क्या इंप्रूव करना है, किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आपको। अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।